गर्मियों के मौसम में अपने चेहरे को चमकदार कैसे बनाया जा सकता है, अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयशा हुमैरा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, गर्मियाँ होती हैं और गर्मियों में हमें पता है कि जाहिर सी बात है स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और जब आप धूप में निकलते हैं तो कहते हैं कि जी गर्मियों की जो धूप होती है वो आपको ज़्यादा हिट कर रही होती है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन डल होना शुरू हो जाता है, चेहरे पर एक्नी आ जाती है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सबसे पहली चीज़ जब घर से आप बाहर निकल रहे हैं गर्मियों में, वो आपने क्या लगानी है? सबसे पहली चीज, घर से निकलने से पहले आपकी अगर ऑयली स्किन है तो यू शुड यूज एक अच्छा फेस वॉश जो कि आपका सीबम कंट्रोल करे। और अगर आप वो खुद से अपने लिए कोई चीज सिलेक्ट नहीं कर सकते तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, और अपना एक मेडिकेटेड फेस वॉश आप लिखवा लें। उसके बाद जब आप घर से निकलने लगे तो 10 मिनट पहले एटलीस्ट आप सन ब्लॉक की एक अच्छी थिक लेयर अपनी स्किन के ऊपर, अपने एक्सपोज्ड एरियाज के ऊपर आप जरूर अप्लाई करें। एंड आई ऑलवेज से कि आपका जो सन ब्लॉक है वो SPF 60 से अबव होना चाहिए। 90 हो, 100 हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट शुड बी मोर देन SPF 60। अब हमारे यहाँ लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि समटाइम्स हम कोई BB क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं या हम कोई मॉइस्चराइजर्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है SPF 30 और SPF 50 समटाइम्स। तो हम ये समझते हैं कि शायद वो जो मॉइस्चराइजर या जो क्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो SPF मौजूद है वो हमारी स्किन के लिए इनफ है। एक कॉमन मिस्टेक हमारे यहाँ ये होती है। तो जब आप सनब्लॉक की तरफ जाएं तो इट शुड बी अ प्रॉपर सनब्लॉक, सनस्क्रीन जो कि आपकी स्किन को UV रेज से प्रोटेक्शन दे। अच्छा, दूसरा कॉमन मिथ ये है कि जब आप SPF सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा हम SPF 60, 90 या 100 पे जाएंगे तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है। SPF 90 या 100 या 60 का मतलब ये होता है कि कितने % ऑफ UV रेज वो आपकी स्किन के ऊपर ब्लॉक करेगा। अगर आप 60 पर जाते हैं तो 95% UV रेज आपकी स्किन के ऊपर ब्लॉक होगी। अगर आप 99 या 100 चूज करते हैं, 90 चूज करते हैं या 100 चूज करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% आपकी UV रेज आपकी स्किन के ऊपर ब्लॉक होती है। अच्छा, दूसरा कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि मॉर्निंग में अगर हमने सनब्लॉक लगा लिया तो हम लोग ये समझते हैं कि अब ये सनब्लॉक हमारा पूरा दिन चलेगा। जबकि उसकी कवरेज इन बिटवीन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान में आपको एवरी 2 आवर एप्लीकेशन सनब्लॉक लगाना चाहिए। अगर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मुझे जरा ये बताएं कि लाइक आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने चेहरे पे सनब्लॉक अप्लाई किया, उसके बाद आपने मेकअप कर लिया, तो आप आफ्टर 2 to 3 आवर्स किस तरह दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं? कुछ जेल फॉर्म के सनब्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप जेल फॉर्म वाले सनब्लॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेकअप के ऊपर भी आप रीअप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी मेकअप की लेयर डिस्टर्ब नहीं होती। सेकंड ये कि आजकल सनब्लॉक स्प्रे फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं। सनब्लॉक्स आपको कॉम्पैक्ट बेसिस की फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो आप अगर मेकअप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, आपका जॉब नेचर ऐसा है, तो आप अपनी जॉब नेचर के अकॉर्डिंगली अपने सनब्लॉक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आयशा, एक और चीज़ है, क्योंकि गर्मियों में जाहिर है कि आपने बाहर तो निकलना ही है, हम ये कहते हैं कि जी हम बार बार अपने चेहरे पे पानी डाल रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है शायद एक अच्छी चीज़ है, बट अगर आपके फेस पे एक्नी है और आप बार बार अपना चेहरा धो रहे हैं, आपने फिर अपने चेहरे पे एक्नी को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई क्रीम भी लगाई हुई है, कोई ट्रीटमेंट भी आपका चल रहा है, तो वो उस चीज़ को आप कैसे कवर कर सकते हैं फिर? देखिए, बेसिक कंसेप्ट इज हाइड्रेशन। क्योंकि जब आप गर्मी में बाहर निकलते हैं और आपको पानी की ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो आपको थर्स्ट की फॉर्म में हो रही हो, आपको प्यास लग रही हो या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आप ठंडा पानी अपने चेहरे पे डाल दें, तो बेसिकली हमारी अपनी इंटरनल बॉडी है जो कि एज ए आपको एक अलार्म देती है कि राइट नाउ यू आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड। तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को ये मैसेज देती है कि आप पानी पी लें या आप ठंडा पानी अपने चेहरे पे डाल दें। तो बेसिकली इट्स अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन कि जब भी आप थर्स्ट फील करते हैं इन एनी फॉर्म, सो दैट मीन्स कि यू नीड डिहाइड्रेशन राइट नाउ। तो इट्स बेटर कि आप उस टाइम पे पानी का इंटेक ज्यादा रखें। नींबू पानी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है या आप डायबिटिक नहीं है, तो आप अपनी एडजस्ट करके विदाउट शुगर भी इनफैक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोकोनट वाटर जो है वो एक ड्रिप के इक्वल है एनर्जी के अंदर, तो न्यूट्रिशन आपको उतनी दे सकती है। सो कोकोनट वाटर इज रियली गुड, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक बात है एक्नी प्रोन स्किन की, जब आपकी स्किन ऑयली होगी, सीबम एक्सेस प्रोड्यूस करेगी, तो आपको एक्नी बढ़ती है क्योंकि बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ बढ़ जाती है समर्स के अंदर।
सो इट्स बेटर टू कंसल्ट ऑलवेज योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि आपका जो स्किन का प्रॉब्लम है, जो एक्नी का प्रॉब्लम है, वो विदाउट डॉक्टर के आप खुद से ना ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो बेहतर है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ एंटीबायोटिक्स की नीड होती है, उस टाइम पे आपको कुछ एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स की नीड होती है, और उसके साथ साथ अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे लेजर्स अब अवेलेबल हैं जो कि बहुत इजी है, जिनका एक्सेस बहुत इजी है, जो बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत चीपर हैं। आप किसी भी अच्छे क्लिनिक से जाके आप वो लेजर्स ले सकते हैं, जो कि आपके सीबम को भी कंट्रोल करता है, आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करता है, और इसी तरीके से आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करता है। सो राइट नाउ हाइड्रा फेशियल्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट कर देते हैं। और इसी तरीके से एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए आजकल कुछ एक्नी के छोटे से स्पॉट साइज ट्रीटमेंट आए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स की तरह होते हैं। वो आप अपनी एक्नी के ऊपर अगर लगा दें तो ना उससे वो नजर भी नहीं आते, इनविजिबल होते हैं, और आपको 12 आवर्स का ट्रीटमेंट भी मिलता है एक्नी का। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, मुझे एक चीज़ समझाएं, जो कि हम बात करते हैं स्किन के हवाले से, हम बात करते हैं स्किन को अच्छा रखने के हवाले से। हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ ख़वातीन जिनके चेहरे पर एक्नी होती है, वो कुछ ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रही होती है कि जी उसके बाद गारंटी होती है कि एक दिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपके दाने फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पे एक्नी का नामो निशान नहीं रहेगा। और ऐसा होता भी है, तो हम क्या समझें कि वो क्रीम्स, उसमें मरकरी ज़्यादा होती है या उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं, उसका फिर बाद में रिएक्शन आपके चेहरे पर सामने आता है? बहक देखिए, किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन, चाहे वो एक्नी से हो, चाहे वो आपको एक कंडीशन होती है जिसे हम रोज़ाशिया कहते हैं, और अक्सर लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं डिफरेंट कंडीशंस के साथ। तो किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, उसके लिए ज़्यादातर क्रीम्स के अंदर स्टेरॉइड्स शामिल होता है। जब आप स्टेरॉइड्स को लेते हैं तो वो इंस्टेंटली आपके इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर देती है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका मसला बहुत अच्छे से हल हो गया है। बट लेटर ऑन आपको उसके साइड इफेक्ट्स बहुत वर्स्ट मिलते हैं। आपकी स्किन के ऊपर PIH डेवलप हो जाता है, जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से छाइयों के पैचेस बन गए हों। हिस्ट्री यही होती है कि हमने कोई क्रीम इस्तेमाल की थी, उसके बाद स्किन रेड हुई, और फिर उसके बाद वो ब्राउन हुई, एंड देन फिर वो ब्लैक की तरफ जा रही है। तो इस तरह की हिस्ट्रीज बड़ी कॉमन होती हैं, और समझने की बात यह है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका डॉक्टर ही, ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए कि स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पर एक्नी का, या आपको कोई ऐसी कंडीशन है, क्योंकि गर्मियों के अंदर अक्सर ये होता है कि आप जब चूल्हे के आगे जाते हैं, फ्लेम के आगे जाते हैं, या आप रमज़ान भी आने वाला है, सो अक्सर लोगों को क्या होता है कि आपकी स्किन इची होती है, मतलब उसमें खारिश हो रही होती है, रेड हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है। सो इट्स अ मेडिकल कंडीशन दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड ऑन टाइम। अगर ये आप उसको एक मेडिकल कंडीशन को आप बिल्कुल नॉर्मल लेके उसके ऊपर घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या कोई ऐसी चीज़ लगा लेंगे जिसकी ब्रांडिंग हो रही है कि आपको एक दिन में वो क्रीम आपका मसला हल कर देगी, सो डेफिनेट सी बात है आपकी स्किन बर्स्ट होगी, बेहतर नहीं होगी। सो हमेशा जो है वो अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए, इसको सीरियस लेते हुए आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और हर मेडिकेशन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें।